एक सबसे अच्छे पशुपालकों में आज आपकी गिनती है। उसने रिकॉर्ड बना करके आपने रिकॉर्ड से पहले उसका बच्चा खरीदा था। हाँ जी, पहले। तो क्या नाम था उसका? हमारे किया नहीं, हमारे 2010 के लगे हुए हैं। जो दूध वाला ट्रेंड है जी, वो हमने ही चलाया। कि आप कौन से ऐसे कड़े कानून बनाना चाहते हो या कैसे उस चीज़ को संभाल के रख सकते हो जो एक किसान तक जो आपका सीमन पहुँचे वो ओरिजिनल पहुँचे? ये मेरे को ये देखो, रेशमा का रफ्तार है हमारे पास। इसका कोई भी उड़ की नहीं है जिसको बात में हम लफ्जों में इसका शुक्राना कर दें, क्योंकि ये रेशमा का कौन से बात की? नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रवीण फौजी अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई बुड्ढा खेड़ा गांव से लेके आए हैं, जो कि रेशमा व्यास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया होगा कि एक से बढ़कर एक जो भारत के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पशुपालक हैं वो इधर पहुंचे हैं, और उनकी जो आपका एक्सपीरियंस आप लोगों तक मेरी कोशिश रहती है कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप उनसे सीख करके एक अच्छा पशुधन अपने फार्म पे अपने घर पे शुरू कर सकते हैं, और जो एक व्यवसाय का भी काम शुरू कर सकते हैं। और आपको उस आज जो रेशमा का जो बच्चा है और उनके जो मालिक हैं आपको उनसे मिलाएंगे और सारी बातें उनसे लेंगे। उनसे नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और एड्रेस बताएं जी। मेरा नाम जी बोड़ सिंह है जी। बोड़ सिंह? हाँ जी, राजस्थान है जी, गंगानगर जिला, पदमपुर तहसील। पदमपुर तहसील? हाँ जी, BBC सीमेंट स्टेशन है जी साडा। अच्छा, कौन सा वो बताया जी आपका? BBC। तो गौर सिंह सर, मैंने आपने इसका जो रेशमा का रिकॉर्ड बनाया है 37 किलो 600 ग्राम का। 600 ग्राम का। तो आज उसने रिकॉर्ड बना करके आपने रिकॉर्ड से पहले उसका बच्चा खरीदा था। हाँ जी, पहले। तो क्या नाम था उसका? रफ्तार। आज उसका रिकॉर्ड होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हमारे को उम्मीद थी, क्योंकि भैंस ये हमने पहले भी देखी थी। ये नॉर्मल में इतना दूध तो नॉर्मल में ही चल रही थी भैंस। जी। तो हमने कम से कम 5वीं ब्यात है ये। हाँ। वो पहले ब्यात का बच्चा है रफ्तार। पहले ब्यात तो देखो, आपने इतनी ऊंची सोच इतने दिन पहले आपने, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस वगैरह तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ये चीज़ देख करके उसको पहले ही कैच कर लिया। अगर आप आज लेना चाहते तो शायद आपको आज मिलने भी नहीं पाता। सच्चाई बात नहीं मिलता। तो आपकी कैसी परख थी, ये बताएं आपका एक्सपीरियंस था कि आपको पशुपालकों को इसका फायदा पहुंचे? हमारे किया नहीं, हमारे 2010 के लगे हुए हैं। जो दूध वाला ट्रेंड है जी, वो हमने ही चलाया। अच्छा, कैसे? वो 2016 में हमने साफ़ सुथरी चुवाई मुक्तसर में करवाई थी। जी, सभी को पता है। अच्छा। और मुक्तसर में 4 भैंसें थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सी? रानी, तन्नो, दुर्गा और गंगा। जी। और इनके चुवाई वाला काम पहले ट्रेंड क्या था ना, छोटा मोटा ताज़ा करना और सोशल मीडिया पे डालना और दिखाना भी ये खाता है, सेब खाता है, ये खाता है। और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ दुनिया को। आज दूध वाली जो पैदा कटियाँ या भैंसें हो रही हैं वो सिर्फ सरकारी सीमेंट से हो रही है, जहाँ पंचायती बुल से हो रही है, जो कि भी हरियाणा वालों ने ये संभाल के रखा है पंचायत वाला काम। तो दोस्तों, मैं बीच में एक आपको बात बताना चाहूँ। मैंने हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है कि सर ने भी ये बात बताया कि पहले लोग क्या करते थे, मोटा ताज़ा जो मेड़ों में फर्स्ट आ जाता था उसके सीमन लेने की कोशिश करते थे। लेकिन गौर सिंह सर ने ये करके दिखाया है कि जो ज़्यादा मिल्क की भैंस होती है कि उसका ही अगर सीमन का प्रयोग करेंगे वही भैंस अच्छे दूध देगी। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये हरियाणा वालों ने बढ़िया किया था, जो कि बुल पंचायती छोड़ते थे, पला कितना पैसा लग जाता था। जी। उन्होंने अच्छी कट्टियाँ पैदा की और उनसे, और जो रेशमा का रफ्तार है हमारे पास, इसका कोई भी उड़ की नहीं है जिसको बात में हम लफ्जों में इसका शुक्राना कर दें, क्योंकि ये सार्ज यूनिवर्सिटी में इसका सारा रिकॉर्ड है इसके बाप का। जी। और ये रेशमा रिकॉर्ड कर कौन से बाप की? ये 70 की है। और जो रफ्तार है वो M150 का है। हाँ। तो आप तो ये समझो भैया, M150 भी तगड़ी लाइन होगी, ये भी। हाँ। और तो आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान की अगर कोई अच्छी लाइन है तो रफ्तार है। क्योंकि अगर दूसरा बात, मैं जितना नॉलेज मैं जानता हूँ, इस व्यास ने एक बार रिकॉर्ड नहीं बनाया, काफ़ी बार लोग उंगली उठाने के उठा सकते हैं, 5 बार इतना हर ब्यात में। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज उसका आपका कटड़ा है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक सबसे अच्छे पशुपालकों में आज आपकी गिनती है।
तो मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूँ कि उसके जो आप भी सीमन तैयार करो तो उसकी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जिस किसान तक, जिस पशुपालक तक वो सीमन पहुँचे, ओरिजिनल पहुँचे। इसके बारे में आप क्या कोशिश करेंगे? नहीं, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, जितना बुल सीमन देगा जी, हम उतना ही प्रोवाइड कराएंगे। किसी को सीमन उससे ऐसे नहीं है भी हमारा नाम रोशन हो गया या बुल का नाम रोशन हो गया या भैंस का नाम रोशन हो गया, हम उनके 2 जोटे और रख के, ऐसा हो रहा है 2 जोटे और रख के उसके नाम पे भर के ऐसी सीमन बेच रहे हैं। नहीं, जितना बुल सीमन देगा उतना ही सीमन बेचेंगे और खुद ही बेचेंगे। खुद ही बेचेंगे? हाँ। मतलब कोई सप्लायर नहीं होगा? सप्लायर नहीं होगा। जो सप्लायर होगा या किसी डॉक्टर के पास होगी, वो हमारा यकीनी आदमी होगा भी, जो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा, उसका नंबर भी होगा, और आप हमसे पूरा डाटा कि इस आदमी के पास आपका सीमन है वो आप पता कर सकते हैं। देखो सर, आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, धीरे धीरे क्या है, सीमनों की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, सीमन डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास शॉर्टेज पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी तो आप भी कहीं शॉर्टकट तो नहीं अपना जाओगे कि जैसे आम ब्रीडरों ने एक पशुपालकों को, आम किसानों को मार दिया है, क्योंकि उनका नाम चला चला करके मेड़ों में दूसरा झोटा फर्स्ट कौन सा आता है, सीमन किसी के निकलते हैं, मिलता किसी को है। ये सत्य बात है। जैसे आपकी बात से हम संतुष्ट हैं, ये हो रहा है। तो जैसे रेशमा ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो हमें कई ऑफर्स आ रहे थे भी रेट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन जैसे बाजी का मन की इच्छा है भी अच्छी भैंस हर घर में हो, इन्होंने बोला भी हम रफ्तार का सीमन नॉर्मल रेट पे रखेंगे, जिससे आम किसान भी परचेज कर सकता है और अच्छा किसान किस रेट पर? जो चल रहा है जी, वैसे जो नॉर्मल रेट चल रहा है। रेट तो ऐसे है ना, मान लो जी हम डॉक्टर भी है, कस्टमर भी है, किसान भी है। रेट बोलने से क्या है ना, थोड़ा सा इन लोगों को फिर ये सारा भ्रष्टाचार ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेट बोलने से तो भ्रष्टाचार ही है, कितना क्या है कितना नहीं है। फिर बात ऐसे है ना, मान लो हाँ। इन्होंने रेट बोल दिया 300 जी, हाँ, तो जब फार्मर घर पर बुलाएगा एआई करने के लिए डॉक्टर को, तो वो 400 निकाल के खड़ जाता है। 300 का सीमन हो गया, 900 रुपये। फिर उसकी बुराई करने फिर बुराई करने लग जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने एक सीमन को रखने के लिए, जैसे वो आज हमारे से डोज लेता है, ये तो है नहीं भी आज ही वो डोज लग जाएगी, उसको प्रिजर्व करने के लिए डॉक्टर का खर्चा होता है, तेल उसका पेट्रोल का खर्चा भी होता है, वो डॉक्टर पे है, वो अपनी जो फीस है वो कितनी लेता है। सर थोड़ा और ऊंचा बोले। मैं आप एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ समझना आप कि हर किसान आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं किसानों के सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि एक मैं दिखने में एक पशुपालक हूँ, लेकिन जो मेरे साथ वीडियो को देखने वाले व्यूअर हैं वो लाखों हैं। जो लाखों हैं, तो उन तक ये संदेश जाएगा। मैं सिर्फ आपसे, अगर मेरा पेटा भर गया तो मेरे किसानों का भी भर जाएगा। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप कौन से ऐसे कड़े कानून बनाना चाहते हो, या कैसे उस चीज़ को संभाल के रख सकते हो जो एक किसान तक जो आपका सीमन पहुँचे वो ओरिजिनल पहुँचे। ये मेरे को ये देखो कैसे हम कर तो- सकते हो? हम तो ऐसे कर रहे हैं जी, जो यकीन बंदा है उसको हम डॉक्टर को भी और सप्लायर को भी दे रहे हैं, और बाय उसको जितना आज कोई भी बुल वाला है लाखों सीमन बेच रहा है, लेकिन वो बुल क्या है, हर महीने में 3000 या 4000 डोज से ज़्यादा नहीं देती डॉक्टर साहब, नहीं देता। लेकिन 3000 4000 से डोज ज़्यादा नहीं देगा, और उसका डाटा सारा हमने उससे प्रोवाइड करवाना भी, हमारे को ये डाटा दे किसके लगा सीमन क्या है। देखो सर, आप एक और उसमें वो कर सकते हो, मेरी छोटी ही वो है राय। जैसे आपने ठीक है ओरिजिनल किया, अगर दूसरा भाई उस दूसरे के सीमन करके अपने थप्पा मार के करता रहा तो उसके बारे में क्या करोगे? देखो ये आपका नाम खराब करने के लिए। हाँ, वो नाम खराब करने के लिए, लेकिन ये अब बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक तो थोड़े से बुल ज़्यादा आ रहे हैं, और एक जो सरकारी है सीमन है वो फ्री कॉस्टली मिल रहा है, ठीक है। और वो जो आम नागरिक है वो इतना जागरूक नहीं है बेचारा, उनको तो डॉक्टर मोटिवेट करते हैं तो वो काम करता है। मैं आपको बात बताऊं सर, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 का सीमन बेचो, 500 का बेचो, 1000 का। एक जो किसान होता है ना, वो 500 का भी पे करने के लिए तैयार है, चाहे उसके पास 500 रुपये नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ चाहता है जो मैं सीमन ले रहा हूँ वो ओरिजिनल निकले। तो उसकी कस्टडी पे आप खरा निक उतरने के लिए एक कर सकते हो, जो भी सीमन आप जिसके भी उसके फ़ोटो खींचो, मीडिया पे डालो, मैंने इसको दिया है भाई, इसके सिवा अगर आप खरीदोगे तो खुद जवाबदार हो। और हम तो ये भी बोल रहे हैं, जो सीमन लगा रहे हैं ना,
वो हमारे को कॉल करता है। हाँ। बहुत बार कॉल आती है भी ये भाई ये मेरे असली है, हाँ, जी, ये असली है या नकली फोटो भेजता है तो वो खुद। देखिए भाई बहुत बढ़िया बात है, जो सीमन के ऊपर आप उसका फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो। सरकार ने जो मैंने नंबर एक बार नंबर फिर दोहराएं सर अपना। 92 288 फिर दोहराएं। 92 288 तो ये सर का नंबर है, आप उस सिमन का फोटो खींच करके सर के व्हाट्सअप करोगे तो इनको ये पता चल जाएगा भी मेरा सिमन है, ओरिजिनल है। इसके द्वारा भी आप रोकता कर सकते हो। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, तो अपने इलाके में सर अभी कौन कौन से बुलों के जो रिजल्ट आपने देखे इतने दिनों से आप काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਮਨ ਆਪਦੀ ਵਰਤਦੇ कौन से? ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਬਾਹੂਬਲੀ अच्छा इधर आओ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੂਰਜ थोड़ी तेज बोलना सर। कौन कौन से बुलों का? ਮੁਰਾ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। हाँ कौन से बाहुबली? ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ सूरज है। ਜੋਤ ਹੀਰਾ अच्छा अच्छा, हीरा कौन से उसका है? ਹੀਰਾ ਅਰਜਨ ਕਵਚ ਦਾ हीरा अर्जुन का। तो उसके रिजल्ट कैसे? है बहुत बढ़िया है। तो मैंने बाहुबली का सुना था, बाहुबली के भी काफी बाहुबली अच्छे अपने हैं। पास है, उसकी मदर का रिकॉर्ड है 28 किलो से 140। तो ये सर के वो हैं भाई सिमन, जो भी आप उनका रिजल्ट का पता करके आपने प्रयोग कर सकते हो। आपका नंबर बताएंगे डॉक्टर साहब? 98 158 69 98 149 58 58 69 340 69 340। इनके पास जो बुल है ना हाँ जी, वो क्या है, जब ने हमने भी वो दूध वाली लाइन तोड़ी है ना जो इस बुल्लों से हट के, वो उसका नाम है बीबो। उसने भी विवो का सर। हाँ। तो आपने मेरे पास हाँ। फोटो भेजे थे। फोटो। ठीक है ठीक है, अभी ये मैंने बीबो भैंस है, उसी टाइम की रिकॉर्डेड है वो भी, बिल्कुल उस टाइम की वो दूध निकाल रही है। तो सर, वो भी बुल अच्छे हैं। आपको बात बता दूं भाई, सभी को, मेरे को भी पता नहीं था। फ़ोन के माध्यम से मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत करी है। इन्होंने मेरे पास बेबी ब्यास के फ़ोटो भी भेजे थे और मैंने बोला था आप बुलाओगे जब उसकी वीडियो बनाने के लिए। कटड़ा बहुत अच्छा सर के पास है। तो उनका उसका नाम क्या रखा है सर? अभी सीमन पे लगा नहीं है, सीमन पे नहीं लगा है। नहीं लगा लगा हुआ है। सी और डोज भी ये 10,000 डोज बिकी हुई हैं। तो भाई वीडियो के माध्यम से बात बता देता हूँ, बहुत अच्छी लाइन का और कटड़ा है। तो जो भी सेल के लिए भी है वो, हाँ सेल के लिए। तो जो भी अच्छा मतलब जो पशुपालक अगर लेना भी चाहता है तो उसको ले भी सकता है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का, और आपका भी सर जो आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय